ये सोलर सिस्टम की सपोर्ट है अल्लाह ताला की तरफ से। ये आपके वक्त को अच्छा कर रही है, गर्दिश अय्याम को टाल रही है। आपके जज्बाती कैफियत में एकदम से तेज़ी आ जाना, आपका ज़्यादा रोमांटिक होना वक्त आपको सपोर्ट करेगा। आपकी सक्सेस इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपके रिसोर्सेज, आपके प्लान्स प्लस गोल्डन टाइम इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 4 जून से 10 जून के दरमियान जो 6-7 दिन आपके सामने आएंगे, इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। यानी ये दोनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स कैप्रिकॉनियन के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करेंगे। पहला इवेंट 7 जून को होगा, नया चांद, एंड ये नया चांद आपके लिए 6 एंगल पर होगा। 6 एंगल पर नए चांद की कुछ तो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, जैसे आपके जज्बाती कैफियत में एकदम से तेज़ी आ जाना, आपका ज़्यादा रोमांटिक होना, आपका ज़्यादा क्रिएटिव होना, एंड उस तरह के दीगर एडवांटेजेस जिसमें फैमिली लाइफ, जिसमें शक का ख़ात्मा, जिसमें एतमाद में इजाफा, ये सब बेनिफिट एस्ट्रोलॉजिकल हैं। इसे फल्कियाती इसरार कह सकते हैं, फल्कियाती रूल्स कह सकते हैं। बट क्योंकि ये चांद ज़िलहज का है तो इसके स्पिरिचुअल एडवांटेजेस भी होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु, बल्कि अल्लाह ताला ने सूरह फजर में इन बड़े 10 दिनों की कसम खाई। इन्हीं बड़े 10 दिनों में हज है, इन्हीं बड़े 10 दिनों में ईद उल अज़हा है। तो ये 7 तारीख को ये दिन शुरू हो जाएंगे। इबादत करना, उलमा इकराम ने इसकी बड़ी तशरीह बयान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो दिन हैं जिनमें की गई इबादतें आम दिनों की इबादतों से कई गुना ज़्यादा मुफीद हुआ करती हैं। आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स, आपकी पीस ऑफ माइंड, ये सब भी मिलेगा। तो एक तरह से ये फ़ायदे हो गए। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस 6 एंगल पर नया चांद होगा, इस 6 एंगल पर पहले ही 4 प्लैनेट तकरीबन काम कर रहे हैं। उनमें से एक सूरज है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लॉसेस रिकवरीज, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम मैनेजमेंट, नए वे आउट्स मिलना, इंसल्ट्स को कवर करना, कर्ज़े उतारने की कोशिश आपके लिए साजगर साबित होगी, एंड इसी तरह के दीगर फ़वाइद जिसमें आप अपने लॉसेस को कवर कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट कर दी थी गलत जगह, अब वो वापस आ सकेगी एंड फिर आप ट्रैक पर आ सकेंगे। तो ये दूसरा प्लैनेट था। तीसरा प्लैनेट है मरकरी जो 3 जून से आपके 6 एंगल पर अपीयर हुआ है, उस अपीयर होगा, एंड उसकी वजह से आपकी जो माइंड प्रेजेंस है, आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, आपकी जो कैलकुलेटिव स्किल्स हैं, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़, आपकी टीचिंग एबिलिटीज़, आपकी प्लानिंग्स, आपकी बैंकिंग सेक्टर की कोशिशें, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले सॉरी पहलू, उनका उजागर होना, ये सब मुमकिनात में से हैं। सो मरकरी सो पॉजिटिव है। मरकरी जिस एंगल पर है वो उस एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स वो वहीं से प्रोड्यूस करता है। तो ये तीसरा प्लैनेट था। चौथा प्लैनेट है आपका वीनस। ये भी आपके 6 एंगल पर है। वीनस आपके लिए बहुत तरह के बेनिफिट क्रिएट करेगा। एक तरह के बेनिफिट तो जज्बाती कैफियत का, रोमांटिक होना, लविंग होना, प्रपोज करना, लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लेना, या फिर अपने दिल के मौसम को अच्छा रखना, फीलिंग्स का प्लेजेंट होना, ये एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल, दैट इज़ योर वेलफेयर फॉर द चिल्ड्रंस, welfare for the family, welfare for the colleagues, and deal making, educational, higher educational activities। ये इसका तीसरा फ़ायदा वीनस का ये है कि ये आपके करियर का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो अच्छे डिसीजन करियर में, मल्टीटास्किंग, जॉब का मिलना, अपनी तवक्कुआत के मुताबिक जॉब का मिलना, जिस तरह की जॉब के मेरिट्स आपके पास हैं उसी तरह की जॉब हासिल होना, ये मुमकिन हो सकेगा। जॉब के लिए कोशिशें तेज़ कर दीजिए कैप्रिकॉनियन। एंड फिर जो लोग जॉब से बिज़नेस की तरफ आना चाहें, जो लोग बिज़नेस से मज़ीद ग्रोथ चाहते हों, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हों, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना चाहते हों, वो भी ये सब कर सकते हैं। ये तीसरा प्लैनेट था। एंड चौथा प्लैनेट है आपका जुपिटर, जो पिछले हफ्ते 25 मई को, पिछले महीने 25 मई को आपके लिए फेवरेबल हुआ, एंड ये अब 4 महीने आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इसकी वजह से आप अपने हेल्थ साइड में ग्रोथ देखेंगे,
नॉलेज में ग्रोथ देखेंगे, आईटी से रिलेटेड कैप्रिकॉनियंस बहुत तरक्की करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैप्रिकॉनियन है, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड कैप्रिकॉनियंस हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैप्रिकॉनियंस हैं, वो बहुत ग्रोथ देखेंगे। एंड इसके अलावा ये आपके गमों का भी अजाला करेगा, बुज़दिली को भी ख़त्म करेगा, सुस्ती और काहली को भी ख़त्म करेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैप्रिकॉनियंस आर इन अ वेरी गुड फॉर्म विद द सपोर्ट ऑफ प्लैनेट्स। ये सोलर सिस्टम की सपोर्ट है अल्लाह ताला की तरफ से। ये आपके वक्त को अच्छा कर रही है, गर्दिश अय्याम को टाल रही है। जो लोग तो इसी प्लैनेटरी एक्शन से बगैर कुछ किए अपनी तरक्की की राह पर गामजन हो जाएं, वो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन कहलाएंगे और उन्हें कोई ज़ौफ़ नहीं आएगा। लेकिन ऐसे कैप्रिकॉनियन जो अब भी कंप्लेनिंग हो, जो अब भी रेजिस्टेंसेस फील कर रहे हों, जो अब भी डिले ऑफ रिवॉर्ड्स का शिकार हों, उन्हें सूरह शम्स ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। इन बड़े 10 दिनों में तो स्पेशली दिस इज़ अ स्पिरिचुअल इवेंट, इबादतें भी कबूल होती हैं एंड रिवॉर्ड्स भी बड़े मिलते हैं। साथ में ब्लू सफ़ायर पहनना आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। ब्लू सफ़ायर 2 तरह के कॉमनली यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, दोनों नेचुरल हैं। श्रीलंका वाला बेस्ट क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी। दुनिया में सबसे अच्छे जो ब्लू सफ़ायर पाए जाते हैं वो श्रीलंकन माइन से ही अपीयर होते हैं। अगर वो वाला पहने तो 5 कैरेट काफ़ी होगा। लेकिन अगर साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहने, दैट इज़ अ सेकंड ग्रेड, दैट इज़ अ सेकंड टाइप ऑफ ब्लू सफ़ायर, बट ग्रेड तो उसमें भी होते हैं। तो वो वाला पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने। हमने आपकी कुछ मुश्किल तो आसान की है कैप्रिकॉनियंस। जो श्रीलंकन नेचुरल एंड अच्छी क्वालिटी के ब्लू सफ़ायर थे वो भी अरेंज किए, जो साउथ अफ्रीकन अच्छी क्वालिटी के ब्लू सफ़ायर थे वो भी अरेंज किए एंड अपनी स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। जिन कैप्रिकॉनियंस को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू सफ़ायर चाहिए वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। ऐसे कैप्रिकॉनियंस जो ब्लू सफ़ायर भी पहने हुए हैं, सूरह शम्स भी पढ़ रहे हैं एंड फिर भी ठीक नहीं हो रहे, उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी हैं, आप उसे क्यों नहीं ठीक कर पा रहे, मामलात क्यों हल नहीं हो पा रहे। उसके लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास बेसिक डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉनियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। प्लैनेटरी एक्शन में एक चीज़ जो चीज़ें लाइन अप हैं उनको एक लाइन में बयान कर देता हूँ। मार्स आपके लिए डील मेकिंग की वजह बन रहा है, वीनस आपके लिए लव लाइफ की वजह बन रहा है, मरकरी आपके लिए माइंड प्रेजेंस की वजह बन रहा है, सूरज आपके लिए डिसीजन पावर की वजह बन रहा है, जुपिटर आपके लिए सेहतमंदी और लकी फैक्टर की वजह बन रहा है, सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट आपके नेचुरल टैलेंट को इन्हेंस कर रहा है। सो ओवरऑल इससे आप अपनी ज़िंदगी के हर ही शोबे में ग्रोथ ला सकते हैं। बट ये सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रा रूटीन डिसीजन से हटकर बड़े डिसीजंस लेने होंगे। तालीम हो, कैरियर हो, रिलेशनशिप्स हो, तो उसको लोअर लेयर से निकालिए, एवरेज सिचुएशन से निकालकर ज़रा आइडियल सिचुएशंस पर ले जाने की कोशिश करिए। आप यकीन मानिए वक्त आपको सपोर्ट करेगा, आपकी सक्सेस इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपके रिसोर्सेज, आपके प्लान्स प्लस गोल्डन टाइम इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैप्रिकॉनियंस। अगर ये नॉलेज जो रिसर्च मैंने आपकी खिदमत में पेश की अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।